आज का कार्यक्रम उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, जो घर बनाने का प्लान कर रहे हैं। आप जनवरी, फरवरी, मार्च में या फिर कभी भी आप वर्ष भर में घर बना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आज का कार्यक्रम स्पेशल है। मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन-सी वो तिथियाँ हैं, कौन से वो समय है, जब आप कौन से वो महीने हैं, जब आप घर बनाना आरंभ करते हैं, तो उस घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। इवन वहाँ धन की वर्षात होगी। आप उत्तरोत्तर उस घर में नए आयाम को प्राप्त करेंगे। आपकी नई इच्छाएँ पूर्ति होने का वह एक घर नहीं, एक महल होगा। हर व्यक्ति के लिए अपनी एक छोटी कुटिया भी महल होती है। वो उसको चाहता है कि बहुत अच्छे से बनाए, अच्छे से गृह प्रवेश करे और वहाँ पर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, ये हर व्यक्ति का सपना होता है। आज इसी विषय को मैं और रोचक बना रहा हूँ और आपको ऐसी कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ, जिससे आपके लिए यह सुंदर सपनों का भवन आपका सपने साकार करने वाला हूँ। मैं आपको खास तिथियाँ, वो महीने, वो नक्षत्र, वो वार, वो कुछ खास बातें यहाँ पर बताने वाला हूँ। कौन-सी दिशा में आप अपनी नींव को रखें, कौन-कौन सी विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और किन मुहूर्तों को आपको अवॉइड करना है, उसको लेकर भी चर्चा करूँगा। बहुत सारा भ्रम बना रहता है, पंचक में नहीं करना है, रात्रि में नहीं करना है, कृष्ण पक्ष में होगा या नहीं होगा, पूर्णमासी है, अमावस्या है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अध्यात्म ज्योतिष पर आपको प्रामाणिक जानकारी दी जाती है, इसलिए आपका एक भरोसा जो हमें हर दिन कुछ नया खोज कर निकालने पर विवश करता है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको अध्यात्म हो या ज्योतिष की या रत्न रुद्राक्ष मुहूर्त तमाम प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखिए, जब हम घर बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप मुहूर्त निकाल रहे हो, उस मुहूर्त में एक चीज़ है आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भूमि का आप पूजन कर रहे हो, तब भू-रजस्वला नहीं होनी चाहिए। कई लोग इस बात को आज पहली बार सुन रहे होंगे कि क्या पृथ्वी भू-रजस्वला होती है? बिल्कुल होती है। ये मैं नहीं, ये शास्त्र कह रहे हैं और शास्त्र कथन ही है कि भू-रजस्वला हो तब जो है भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। चाहे आप घर बना रहे हो या पानी के लिए आप जो है गड्ढा कर रहे हो, शिविर के लिए आप खोद रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए आप कर रहे हो, तब आपको भू-रजस्वला में भूमि का खुदान नहीं करना चाहिए। ये कब होता है, कैसे होता है? हालाँकि इस पर विस्तार से तो मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन ये सूर्य संक्रमण जब दूसरी राशि पर करते हैं, उस दिन से लेकर के आपको इन चीज़ों का एक गणनात्मक एक गणना होती है, जिसके आधार पर इसको देखा जाता है। दूसरा, यहाँ पर कौन से महीने में करना चाहिए गृह प्रवेश सॉरी गृह निर्माण, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि गृह निर्माण का जो कार्य है, ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि घर आप आज से आरंभ कर रहे हैं, कई लोग पूजन कर लेते हैं, फिर बीच में शुरुआत करना है, उसको मुहूर्त समझते हैं, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। भूमि का जिस दिन पूजन हो रहा है, बस उसी दिन का मुहूर्त निकाला जाता है, नींव जिस दिन रखा जाता है, नींव रखा जाता है, ठीक है ना? तो वो मास कौन-कौन से हैं, मैं आपको प्रमाण के साथ मुहूर्त चिंतामणि का जो यहाँ पर है, साथ ही मुहूर्त की जो प्रामाणिक और प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, मुहूर्त कल्पद्रुम हो गया, मुहूर्त चिंतामणि हो गया, मुहूर्त मार्तंड हो गया, इन सब में इन महीनों को श्रेष्ठतम बताया है। मैं आपको प्रमाण के साथ यहाँ पर बता रहा हूँ, का वैसाखे धन धान्यानि च। अगर आप वैसाख के महीने में गृह आरंभ करते हैं, तो ये आपको बहुत सुंदर आपका यहाँ पर माना जाएगा। पूरे 12 महीने पर गृह निर्माण हो या गृह प्रवेश हो, उसका मैंने एक अलग से एपिसोड बना रखा है चैनल पे कि 12 महीने में गृह प्रवेश करने से क्या होता है और 12 महीने में जो गृह निर्माण है उसका क्या फल होता है, वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में बाद में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखा है कि वैसाखे धन धान्यानि च, वैसाख के माने में, वैसाख के महीने और आषाढ़े भृत रत्न्यानि च, यानी बैसाख और आषाढ़, आप नोट कर लीजिए इन महीनों को, क्योंकि आपके काम आने वाली है। हो सकता है वीडियो को आप सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, ताकि आपको बार-बार देखने में सुविधा रहे, आप इसको बात को समझ लें। ठीक है? बैसाखे धन धान्यानि, आषाढ़े भृत रत्नानि च। 2 महीने आपको ये मैंने बता दिए। कौन-कौन से? वैसाख और आषाढ़ का वैसाख में करते हैं तो धन धान्य की वृद्धि होगी। ठीक है ना? बच्चे नौकरी नहीं लगे तो बच्चों को नौकरी, या मतलब धन के जो भी स्रोत आने के हैं, ये नहीं कि धन कहीं से बरसेगा। धन आकाश से नहीं बरसेगा, लेकिन हाँ, ऐसी व्यवस्थाएँ बनेंगी कि धरती से भी धन निकल पड़ेगा और आकाश से भी बरस पड़ेगा। व्यवस्थाएँ ऐसी बन जाएँगी, धनागम के स्रोत ऐसे बन जाएँगे, ठीक है ना? दूसरा आषाढ़े भृत रत्नानि च, दोनों महीने श्रेष्ठ हैं। अब उसके बाद तीसरे महीने की जो बात है, 6 महीने मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पर सिलेक्टेड है।
कार्तिकी धन धान्यकम, कार्तिक के महीने में करेंगे तो धन धान्य की वृद्धि होगी। ठीक है ना, ये भी आपके लिए धन वर्षा का योग बनाएगा। मार्गशीर्षे वित्त लाभम, मैं उन्हीं महीनों को खासकर आपको बता रहा हूं क्योंकि घर बनाने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार हम ऐसे लग्न में, ऐसे मुहूर्त में, ऐसे महीने में, ऐसे नक्षत्रों में, ऐसे तिथियों में ग्रह का निर्माण शुरू कर देते हैं कि बस घर बनने में बहुत हालत खराब हो जाती है। ना तो बैंक से लोन मिल पाता है, लोन मिलता है तो दिक्कतें उसमें आती हैं, किसी से पैसा उठाते हैं तो मिल नहीं पाता, अपना पैसा दिया हुआ था वो सही समय पर नहीं लौट रहा है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को उस जीवन काल में उस समय करना पड़ता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कार्तिकेय धन धान्यकम, कार्तिक का महीना टिक कर लीजिए आप। मार्गशीर्षे वित्त लाभम, मार्गशीर्ष में भी वित्त का लाभ बताया गया, इसलिए इन महीनों में शुरू करें। मैं आपको तिथि नक्षत्र भी आगे बताने वाला हूं, आप धैर्यपूर्व वीडियो को सुने। कहीं आप जो है देखने में भी सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी कैसे बता दो सारी बातों को, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, माघे तो बहुशो लाभम, माघ के महीने में करते हैं तो बहुत सारे लाभ होंगे, यानी जो जनवरी फरवरी में कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी ये जो है व्यवस्था है। कांचनम फाल्गुने तथा, अगर फाल्गुन के महीने में करते हैं तो धन धान्य कांचन का लाभ यानी स्वर्ण का लाभ आपको मिलता है। अब वही बात है, हम कहेंगे कि सोना धरती से उगलेगा या आकाश से बरसेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसी व्यवस्थाएं होंगी कि आपको धन आगम के स्रोत आपके लिए बनेंगे। ठीक है ना, आपका बिजनेस व्यापार है तो बिजनेस व्यापार बढ़ने लगेगा, नौकरी है तो वहां प्रमोशन की व्यवस्थाएं होने लगेंगी, अच्छी जगह नौकरी मिलेगी जहां आपको कम से कम खर्चे में आपका आना जाना होता है, कम से कम दूरी वहां पर नहीं, जो भी है व्यवस्थाएं। ठीक है ना, तो ये मास की बात है। अब पक्ष को लेकर कई लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, इस पर बहुत ज्यादा आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कृष्ण पक्ष पक्ष में न तो पंचांग इसको स्पष्ट करता और न फिर मुहूर्त ग्रंथ इसको आगे बढ़ाते हैं। उसको छोड़ दीजिए, पक्ष शुक्ल पक्ष में भी होता है, कृष्ण पक्ष में भी होता है, आप इस बात को दिमाग में रखें। तिथि पर बात कर लेते हैं। देखिए, तिथि रिक्ता को छोड़ दें और अमावस्या को छोड़ दें तो लगभग सभी शुभ हैं, लेकिन पंचमी हो, सप्तमी हो, अष्टमी हो, आपका एकादशी हो, पूर्णिमा हो तो बहुत श्रेष्ठ है। वार को ले लें तो भौमार रिक्तार्क वर्जिता, मंगल और रिक्ता दो को तिथि जो है वर्जित बताया, भौमार्क रिक्ता का है, यानी मंगलवार को छोड़ दें, रिक्ता को छोड़ दें। ठीक है, मैंने अमावस्या भी इसमें ऐड कर लिया है क्योंकि अमावस्या का भी इसमें विधान त्यागने का है। तो मंगलवार को छोड़ लो, बाकी सभी बार शुभ हैं, उसमें भी सोमवार हो, गुरुवार हो और शुक्रवार हो तो अत्यंत शुभ है। ठीक हो गया, बात नक्षत्र की कर लें। अब उन पंचक पर कई बार आता है स्त्री संगक नक्षत्र और मृदु संगक नक्षत्र, ये तो लगभग सभी शुभ कामों के लिए अच्छा माना जाता है। फिर आपका जो है रेवती किस में आता है, ये भी पंचक में आता है। उत्तरा भाद्रपद किस में आता है, ये भी पंचक में आता है, और ये सभी इन मुहूर्तों में शुभ है। तो रेवती, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा, हस्त, ये सभी मूल, रोहिणी, ये सभी नक्षत्र इसमें बहुत ही शुभ और मंगलकारी हैं, इसलिए आपको बिल्कुल निस्संदेह होकर के इनमें कर लेना है। कई लोग मूल पर जोर देते हैं, कई बार पंचक पर जोर दिया जाता है, लेकिन नहीं, पंचक किन कामों के लिए वर्जित हैं, पंचक पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। ठीक हो गया। दूसरा, मूल नक्षत्र मूल जन्म के लिए खराब है, आप इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं। मूल नक्षत्र गृह निर्माण के लिए हो, बहुत अच्छा माना गया, गृह प्रवेश के लिए भी अच्छा है। रोहिणी नक्षत्र तो बहुत अच्छा नक्षत्र है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इस नक्षत्र में हुआ था। पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा है, हस्त नक्षत्र बहुत अच्छा है, तो ये खास बहुत अच्छे नक्षत्र हैं। बाकी आप इनमें लगभग औरों में भी सामान्य में आप कर सकते हैं, ये श्रेष्ठतमों में है। लग्न की बात कर लेते हैं क्योंकि लग्न शुद्धि बहुत जरूरी है। चर लग्न को सर्वथा छोड़ देना चाहिए अगर आप घर बना रहे हैं। कई बार हम ऐसे काम करते हैं, काम वहीं ठप पड़ गया, मिस्त्री 4 दिन आते हैं, लेबर 4 दिन, ठेकेदार पैसे लेके भाग गया, बहुत सारे झंझट हैं। तो आपको वृष लगन और सिंह लगन, 2 लगन तो बहुत अत्यंत श्रेष्ठ हैं। वैसे आप कुंभ लगन भी अच्छा है, लेकिन 2 लगन बहुत अच्छे हैं। बाकी चरों को छोड़ दें तो आप द्विषभादि में भी कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। अब चंद्र शोधन की बात करते हैं। चंद्रमा हमें खासकर देखना है कि 4, 8, 12 राशि से न पढ़ रहे हो, आपकी जो भी राशि है। कई बार हमें लगता है कि नहीं ये मुहूर्त अच्छा है, लेकिन आपकी राशि से तो आपने उसको देखा ही नहीं है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। तो राशि से 4, 8, 12 चंद्रमा नहीं होना चाहिए, इस बात को जरूर देख लेना चाहिए। उसमें भी अगर द्वितीय में चंद्रमा हो, द्वादश एकादश में चंद्रमा हो, पंचम में चंद्रमा हो, तो ये बहुत ही अच्छा आपको धन लाभ देगा। ठीक है ना। दिशा की बात कर लेते हैं कि कौन सी दिशा में भूमि का पूजन होना चाहिए। देखिए, वैसे तो सूर्य संक्रमण के हिसाब से सूर्य कौन सी राशि पर है उसके हिसाब से
आपको जो है उस दिशा में पूजन करना होता है। मैं इस पर पहले चर्चा कर चुका हूँ। आप भूमि पूजन वाले प्लेलिस्ट में जाएँगे तो वहाँ पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो ये नहीं कि कई लोग कहते हैं ईशान्य में ही करना है या आग्नेय कोण में ही करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिटेल में चर्चा है, उसको आप क्योंकि आप उस समय का भी आपको ध्यान रखना है, तो वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं।